हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपको कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस भी ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। द लवर्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक में आया है द वर्ल्ड। द लवर से कार्ड बता रहे हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा खुद को लकी फील करने वाले हैं। हो सकता है आपने कोई चीज़ बहुत दिनों से जो सोची हुई थी, जो रुकी हुई थी, वो चीज़ें आज कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। हो सकता है जिससे आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हो रही थी या जिससे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो रही थी, उस पर्सन से मुलाकात हो जाए, उस पर्सन का मैसेज आ जाए, उस पर्सन से बात हो जाएगी या उस पर्सन के बारे में कुछ पता चले आपको, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप कमिटेड है, हस्बैंड वाइफ है, लवर्स है, फियांसी है, तो अपने लव वन की आज आपको याद आ सकती है। लव वन के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मन कर सकता है, उनके साथ कहीं बाहर जाने का मन कर सकता है। एक रूहानी लव फील करेंगे, आत्मा से एक बंधन फील करेंगे, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस कर सकते हैं। आपको अपने लव वन की इतनी ज़्यादा याद आ सकती है कि आप या तो उन्हें आज कॉल करें, मैसेज करें, उनसे मिलने जाए, या इस रीडिंग के दौरान ही आपको ऐसी इच्छा हो कि इस रीडिंग को पॉज करके आप अपने लव वन को कॉल करें। ये भी बहुत पॉसिबल है। बहुत लोग ये देख पा रही हूँ कि कोई नई पार्टनरशिपिंग आती दिखाई दे रही है, कोई नया बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऑनलाइन आज किसी ऐसे पर्सन से आज आप मिले, ऐसे किसी पर्सन से आपकी बात हो जिससे आगे जाके आपका रिश्ता बहुत अच्छा बन जाए। हो सकता है ऑफलाइन भी आप किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी ऐसे पर्सन के थ्रू आप किसी पर्सन से मिले जिससे आगे जाके आपका रिश्ता बहुत अच्छा बन जाए। आज कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है, बहुत पॉसिबल है ये भी। ओके, तो टेम्परेंस से कार्ड दिखा रहे हैं कि आज आप चीज़ों को बैलेंस करने वाले हैं, दिल दिमाग को बैलेंस करेंगे। हो सकता है अपनी वर्क लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करेंगे। हो सकता है आपका लव वन इस चीज़ से शिकायत करता हो कि आप उससे टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आप उस चीज़ को बैलेंस करने वाले हैं। हो सकता है दो लोगों के बीच अगर रिश्ते खराब थे तो आप मीडिएटर का काम कर सकते हैं, दोनों की रिश्ते सुधारने का काम कर सकते हैं, ये भी बहुत पॉसिबल है। हो सकता है दो लोगों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो आप आज एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम भी कर सकते हैं। चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लोग आपकी वाहवाही करेंगे। लोग आज आपको बहुत एंजेलिक देखने वाले हैं कि आप इतने अच्छे हैं, ये वाहवाही हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आज आपको इक्वल गिव एंड टेक का टाइम है। अगर किसी ने आपके लिए पास्ट में कुछ अच्छा किया था तो आज ये टाइम है कि आज आपको वो चीज़ें वापस करनी चाहिए। इन द सेंस, अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आपको भी दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, जिससे आपका लक और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आज आपको दान पुण्य करने का मन हो सकता है। हो सकता है आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं वहाँ आपको धार्मिक यात्रा करने का मन करे अपने लव वन के साथ, फैमिली के साथ, या तो अपने किसी पूजा में, किसी आयोजन में आपको सम्मिलित होने का मन करे, ये भी बहुत पॉसिबल है। आज खुद को थोड़ा ईश्वर से कनेक्टेड फील करेंगे आप, थोड़ा सा धार्मिक विचार आपके मन में आने वाले हैं, दान पुण्य का मन कर सकता है आपका। एस ऑफ पेंटिकल बता रहे कि पैसों की कोई समस्या थी वो सॉल्व होती नजर आ रही है, कहीं से पैसे आते दिखाई दे रहे हैं, कोई डील आपको क्रैक होती दिखाई दे रही है, कहीं से किसी ने आपसे पैसे लिए थे वो वापस आते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको कोई इंक्रीमेंट हो, ये भी बहुत पॉसिबल है। पैसों की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती नजर आ रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहे हैं कि आज आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहना है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आज आपके आसपास कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। मेल है, फीमेल है, कोई भी हो सकता है ये, या आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कोई तो है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या करेगी, या आपका ओपिनियन चेंज करवाने का पूरा पूरा जोर लगाएगा, ट्राई करेगा या ट्राई करेगी। हो सकता है ये आपसे एज में बड़े ना हो लेकिन मैच्योर बहुत है। अगर आपसे एज में छोटे हैं तो मैच्योर बहुत है, या तो आपसे एज में बड़े हैं, आपको वो काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा जिसे आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, जिसके कारण आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट रखने के कारण
समाज के कारण या आसपास का सिनेरियो ऐसा बन जाएगा कि आपको ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसे आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। हो सकता है आपको कहीं जाने के लिए कहा जाए, आपको कोई चीज़ कहीं पे खर्च करने के लिए कही जाए, हो सकता है आपको कोई चीज़ लेने के लिए कही जाए, कोई चीज़ अडेप्ट करने के लिए कही जाए, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपसे मना नहीं करना चाहते। लेकिन क्योंकि आज खुद को ऐसा फील कर सकते हैं कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, जिससे कारण आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में आ सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए। अगर आप सामने वाले को मना नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे लफ्ज़ों में अपनी बात सामने रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मजबूरी में आपको सामने वाले के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, वो काम करना पड़ेगा, तो फिर ज़िद पे मत आइए, वो काम कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, आपको उस चीज़ का अपोज करना चाहिए, तो आज उस चीज़ का अपोज कीजिए, लेकिन ऐसे शब्दों में, ऐसे रवैये में जिससे सामने वाले का दिल ना टूटे, ना ही आपका रिश्ता में खटास आए। ओके, टू सोर्स का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको कोई फैसला लेना पड़ सकता है, या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हैं। कोई हाँ ना की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी हो सकती है या फिर ये चीज़ बुरी हो सकती है। कन्फ्यूजन की स्थिति है, हो सकता है किसी रिश्ते को लेके हो, किसी प्रोजेक्ट को लेके हो, किसी पर्सन को लेके हो। आपको डाउट हो कि ये पर्सन अच्छा है या नहीं, या ये रिश्ता अच्छा है या नहीं, ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं, ये डील अच्छी है या नहीं, ये जॉब अच्छी है या नहीं। आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। आज कोई चीज़ के लिए डिसीजन बनाना पड़ सकता है, मेरी मानिए। तो आज किसी चीज़ के लिए डिसीजन बनाने के लिए हड़बड़ी मत कीजिएगा, सोच समझ के शांति से कोई डिसीजन बनाइए। हो सके तो आज के दिन रहने दीजिए, आज के दिन बिल्कुल शांत रहिए, डिसीजन कल बना लीजिएगा। लेकिन हड़बड़ी में आके इम्पल्सिव डिसीजन, या चलो यार कर देते हैं देखा जाएगा, ये वाली एनर्जी में आगे कोई डिसीजन नहीं बनाना है, अदरवाइज बाद में पछतावा हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड दिखा रही है कि अगर आपका कोई कार्मिक साइकिल था वो खत्म तो दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से आपको ये लग रहा था कि कोई चीज़ें लगातार कंटिन्यूसली होते जा रही हैं, जैसे कि कोई चीज़ होती है बिगड़ती है, फिर वो होती है फिर बिगड़ती है, ये चीज़ें होती जा रही थी। तो वो कार्मिक साइकिल है, वो एंड होता दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए। कोई चीज़ अगर आपकी होते होते रुक रही थी तो वो आज कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। कोई चीज़ अगर आपसे बार बार हो कि ख़राब हो रही थी तो वो चीज़ें आज आपको सुधरती हुई दिखाई देगी। कोई रिश्ता था आपका जो बार बार ऑन एंड ऑफ जा रहा था, कभी ब्लॉक हो रहे थे, कभी अनब्लॉक हो रहे थे, तो वहाँ पे भी एक क्लैरिटी मिलती दिखाई देगी आपको, आपके पर्सन के ज़रिए। या तो आपका ही खुद ऐसा मन करेगा कि आप उस चीज़ की क्लैरिटी मांगे, क्लैरिटी करें, ये भी बहुत पॉसिबल है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे तो उस चीज़ की प्लानिंग हो सकती है। आप किसी डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको रिसीव हो सकता है, कोई पार्सल रिसीव हो सकता है। अगर आप कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किए तो वो वीज़ा मिलने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि कोई टूर हो सकता है, कोई ट्रैवल हो सकता है, बाहर यात्रा हो यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। थैंक यू, राधे राधे।